शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। शायद तो सही बात है, जिसको जो तकलीफ होगी वो उसी तकलीफ का रोना रोएगा और उसी का इलाज चाहेगा। हमारे कस्टमर, उन्हें तकलीफ है उनके पैसे की, और उन्हें इस बात से कतई मतलब नहीं किसने क्या इल्जाम लगाया, कंपनी पे क्या आरोप लगा। उन्हें मतलब इस बात से है कि उनका पैसा कैसे मिलेगा और उस पैसे की अदायगी कैसे होगी। जाहिर सी बात है, आपकी तकलीफ, आपका दर्द हम समझ सकते थे और समझ सकते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी इस बात की है कि हमने एक बार नहीं, 1000 बार लीगल में गए लोगों से निवेदन किया कि आपके वकील आपके साथ खेल कर रहे हैं। आपके वकील आपके पैसे की मांग ना करके बल्कि अपनी दुकान चलाने के लिए कंपनी पर रोज नए नए आरोप लगा रहे, जो कभी साबित नहीं होगा। और जब ये आरोप नहीं साबित होंगे तो पैसा आपका मिल नहीं सकता है। हाँ, इसकी वजह से हमारे उन सभी कस्टमर को तकलीफें हुई जो लीगल में नहीं गए थे। लेकिन चलिए, अंध भला सब भला के नाम पर उन सारे कस्टमर भला तो करने के लिए हम लोग आ गए हैं। और जो समय सीमा हमने दी है, उस समय सीमा के अंदर कुछ भी हो जाए, हम उनकी लाइबिलिटीज को खत्म करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो तलवार गिरने वाली है, जो गाज गिरने वाली है, उन कस्टमर पर जो लीगल में गए हुए हैं। और ये मेरे प्रयास जो हैं आपके लिए, वो इस बात के लिए कतई नहीं है कि मैं आपसे समझौता करना चाहता हूं और उसका फायदा कोई मुझे मिलेगा, नहीं। ये ऑफर आपको सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हम कंपनी को बेगुनाह साबित करने के लिए जो मोटिव है ना, उस मोटिव को सामने लाना चाहते हैं कि आखिर कंपनी के ऊपर आरोप लगाए क्यों गए। ये सारे सारे आरोप लगाए गए आप कस्टमरों की वजह से। किसी भी दो कौड़ी के दलाल की इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत नहीं है कि हाईकोर्ट में वो खड़ा होकर अपने बूते पर अपने किसी आरोप में हमें साबित कर दे कहीं पर। आप कस्टमर उनके पावर थे, नहीं, उनके पास इतनी भी औकात नहीं थी कि जमानत तक के केस उनके साथ नहीं थे अपने। 2019 से पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड इन सबका नहीं रहा है। ये दो दो कौड़ी के पैसे के मोहताज लोग जो आपके द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पहले मिमियाए हैं, फिर भौंके हैं और अब गुर्राते हैं। तो इनकी जो फितरत रही है, उस फितरत में बदलाव लाने की वजह आप कस्टमर रहे, लीगल कस्टमर। नहीं तो इनकी उतनी औकात नहीं थी कि ये इस तरह से कंपनी को कोई आरोप लगा लेते, और आज भी इनकी औकात नहीं है। और हमारी खामोशी, हमारी चुप्पी सिर्फ आपकी वजह से थी कि हमारे और इनके बीच में सिर्फ आप आते थे, हमारे कानून बीच सिर्फ आप आते थे। हमें आपको सुरक्षित करना था, हम पहले आपसे बात कर सकते थे। अब आ जाता हूं मेन मुद्दे पर। प्रकाश चंद तिवारी की रिट, जिसके ऊपर यह आदेश आया है कि कंपनी की जमीनें जो ईडी ने सीज करी है, सेक्शन 8 के तहत, मतलब फिर से रिपीट, कि जब तक आरोप साबित नहीं होता कंपनी पर, तब तक उस जमीन पर कोई अधिकार एजेंसी का नहीं है। सेक्शन 8 के तहत मुकदमा चला करके अगर जुर्म साबित होता है तो उस प्रॉपर्टी को बेच करके वो सारे कस्टमर जो जिनमें हैं उनको पैसा दिया जाए, यह आदेश है। अब सेक्शन 8 के तहत अगर जुर्म साबित होता, जुर्म क्या है? प्रकाश चंद तिवारी की पूरी रिट पढ़ डालिए आप। 550 से ज्यादा पेजों की रिट है ये, जिसके अंदर यही बकवासें भरी हुई हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेरर फंड और हवाला, क्रिप्टो करेंसीज, मेहुल चौकसी, और उसके साथ लगाए दस्तावेज टीम विक्रांता के लीडरों का पे आउट का स्टेट तो पूरा कि हाँ ये पे आउट इनको मिला है, कंपनी की सारी बैंक अकाउंट डिटेल, यही 550 और 650 पेजों में यही भरा पड़ा है। कहीं पर यह नहीं लिखा गया है कि कस्टमर का पैसा कंपनी के अकाउंट में आने के बाद कंपनी ने जमीनें अपने नाम पे खरीदी और कस्टमर को जमीन नहीं लिख रहे हैं या जमीन लिख के कब्जा नहीं दे रहे हैं, इनकी जमीन दिलाई जाए, बिल्कुल नहीं। जांच कराई जाए, टेरर फंड की जांच कराई जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जांच कराई जाए, हवाला की जांच कराई जाए, मेहुल चौकसी की जांच कराई जाए, चाहे पासपोर्ट की, ये सारी चीजें की जांच कराई जाए। और जांच करने के बाद जो है, एजेंसी जांच नहीं कर रही है, अखबार की खबरों को आधार बनाया गया है। अब इन सारी चीजों पर कोर्ट को इतना लंबा समय तक जो खींचा गया है, आप जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये रीट, अमित कुमार गौतम जैसे रीट और ऐसे कई एसोसिएट की रीट जिसमें उन्होंने फर्जी चीजें डाली हैं, जब रखकर कंपनी पूछेगी कि माय लॉर्ड, ये जो रिटें हैं, इनमें जो आरोप लगे हैं, इसकी वजह से हम पर रिएक्शन हुआ ईडी का। अगर ये आरोप ना हो तो क्या ईडी इन्वॉल्व होती? बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होती। तो इन आरोपों की सच्चाई क्या निकल के सामने आई? क्या हम पर कोई आरोप साबित हुआ? क्या कोई गुनाह साबित हुआ? साबित हुआ है तो ले जाइए हमारी जमीन, हम आपको बिल्कुल नहीं मना कर रहे हैं। लेकिन नहीं साबित हुआ है तो कौन सी नाइंसाफी है ये कि आप हमारी जमीन बेच देंगे, ऐसे नीलाम कर देंगे? ये तो हो नहीं सकता है। देश कानून से चलता है, किसी के अपने सोच से नहीं चलता है। तो उस समय आप जरा अंदाजा लगाएं कि क्या
आपका पैसा जो आप इतनी आसानी से, कभी एफआईआर नाम पे इनको पैसा दिए फीस, फिर कभी रिट बजाने के नाम पे आपने फीस दी इनको, डेट के नाम पे आपने इनको फीस दी, स्पेशल कोर्ट में क्लेम करने के लिए आपने इनको फीस दी, और यहां आकर खत्म आप। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आपका एफआईआर से लेकर के, हाईकोर्ट से लेकर के यहां तक के दिए गए पैसों को डुबा चुका है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे लगाया तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आपने जो जमीन सीज की है जिस धारा के तहत, पीएमएलए एक्ट के तहत, क्या वो पीएमएलए एक्ट आयद हुआ, क्या वो साबित हुआ? हुआ तो ठीक है, जाइए करिए, हमें कोई इतराज नहीं है। और नहीं हुआ तो फिर ये जमीन क्यों सीज की गई? उस समय आप कस्टमर क्या करेंगे, कहां जाएंगे? और खास करके 3-4 जो लॉयर हैं जिन्होंने जानबूझ करके हमको ब्लैकमेल करने के लिए, हमसे सौदा करने के लिए, कि किसी तरह से हम उनसे सौदा करें, हमसे 25-50 करोड़ रुपए वसूल लें, इस चक्कर में आपको बेवकूफ बनाया गया। आप क्या लगता है इन वकीलों का कोई क्लेम पास होना तो दूर की बात है साहब, हम बच के नहीं जाने देंगे। उन कस्टमर के ऊपर, उन रिटों के ऊपर, उन एफआईआर पर हम उल्टा मुकदमा करेंगे। और आइए लड़िए आप मुकदमा। और मैं एक बात और बता दूं आप कस्टमर्स को, इन वकीलों का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इनका प्रोफेशन है ये। मुकदमा जीतना या मुकदमा हारना दोनों का प्रोफेशन है। झूठ इन्होंने बोला है, आपकी ड्राफ्टिंग में झूठ इन्होंने लिखा है, कोर्ट में आपकी तरफ से आपके नाम पे झूठ इन्होंने बोला है। लेकिन जिस दिन तलवार गिरेगी ना, पीछे हटेंगे, बोलेंगे मैं तो वकील था, मेरे वकील ने साइन किया है, मैं तो वकील था, मेरे क्लाइंट ने साइन किया है। ये अपने सर पे नहीं लेंगे कोई इल्जाम। उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा इस धरती पर कानून से। ये पल्ला झाड़ जब निकल जाएंगे ना, क्योंकि आपके नाम पर मुकदमा लड़ा गया है। जितने भी कस्टमर्स जो एफआईआर करा करके आज वकील वकील का नारा लगाते हैं, जिस दिन तलवार गिरेगी ना, उस दिन इनमें से कोई आप बचाने नहीं आएगा, वो आप ही को गाली देंगे। ये कहेंगे मैं क्या कर सकता हूं, मैंने फीस ली, आपने जो कहा मैंने लिख दिया, अब आप मुकदमा हार के जाइए, अपर कोर्ट अप्लाई करिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, यहां तक जाइए, वहां तक जाइए, दुनिया कहानी बताएंगे। आप बस पेपर नहीं था, आप क्या करने, ये आपको गालियां देंगे। देखिएगा आप, ये दिन आने वाले हैं। फिलहाल कुछ दस्तावेज मैंने आपको भेजा एज पर माई कमिटमेंट, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कल के अपने लाइव में, कि मैं आपको सुबह भेज चुका हूं सेक्शन 8 के तहत होने वाली कार्रवाई के जो मापदंड है वो कैसे की जा सकती है, क्यों की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती है। आपने वीडियोस देख लिया होगा, ऑर्डर पढ़ लिया होगा। आगे मैंने डाला है कि सेक्शन 8 के तहत ऑर्डर आया क्यों, क्योंकि इन धाराओं में, इन इल्जाम में कंपनी पर आरोप लगाए गए थे, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा था और जमीन सीज की गई थी। अब अगर ये आरोप साबित नहीं होंगे तो ईडी आउट, अगर ये आरोप नहीं साबित हुए तो पीएमएलए एक्ट आउट, ये आरोप नहीं साबित हुए तो आपका पैसा कंपनी देगी, ना कि, और पैसा कंपनी किसको देगी? जो कस्टमर जेन्युइन हैं, जिनका क्लेम वाकई जेन्युइन है, उनके लिए हम खड़े हैं। लेकिन उसके बाद के सारे कस्टमर जिन्होंने क्लेम नहीं किया है, उनके ऊपर हम केस करेंगे। जिन्होंने फेक क्लेम किया है उनके ऊपर हम केस करेंगे, जिन्होंने फेक एफआईआर की उनके ऊपर हम केस करेंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कस्टमर बचेंगे कितने % हमारे पास, जिनको पैसा देना होगा।